तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आप लोगों के बेहतरीन सपोर्ट से हम बहुत अच्छे हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के लिए बहुत ही ज़्यादा और VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और सब्जेक्ट कौन सा है तो फिजिक्स किसके अंडर में आता है तो वो साइंस के अंदर आता है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन में निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। तो अर्धचालक इनमें से कौन नहीं है तो इसका पहला ऑप्शन है सिलिकॉन अर्धचालक है, जर्मेनियम अर्धचालक है, पारा तो पारा ही तो धातु है, तो धातु क्या हो जाएगा अर्धचालक नहीं हो पाएगा। एक और क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा ऐसा धातु है जो द्रव रूप में रहता है। तो धातु क्या है, सभी जो रहते हैं धातु वो बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं, लेकिन एक धातु है जो द्रव रूप में रहता है तो वो हो जाएगा पारा। तो इसको ध्यान रखिएगा। और अधातु सभी जो होते हैं अधातु रहते हैं गैस के रूप में, लेकिन एक अधातु है जो द्रव रूप में रहता है तो वो क्या हो जाएगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। इसको ध्यान रखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग दोस्तों कर रहे हो। अगर आप वीडियो को पूरा देख रहे हो ना, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं सीरियस हो 450 से ऊपर नंबर लाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या पूछेगा। तो उसके बाद पूछेगा कि कौन सा ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। ले अर्थात जो सभी अधातु होते हैं ना विद्युत का सुचालक नहीं होता है, दो ऐसा अधातु हैं जो विद्युत का सुचालक होते हैं। तो कौन होते हैं तो वो होता है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए गाइज अगला देखते हैं क्वेश्चन। तो आगे क्वेश्चन क्या कितना नंबर दिया गया है 2 नंबर। तो 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है। तो वोल्ट प्रति एम्पियर किसको प्रदर्शित करता है तो इसका पहला ऑप्शन है एम्पियर को, दूसरा ऑप्शन है वोल्ट को, दोनों में से कोई नहीं होगा, तीसरा है ओम को, चौथा है वाट का। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन सी यानी कि ओम को। V बराबर IR फार्मूला होता है, उसी से आप लोग ये वाला निकालना पड़ेगा। तो V बराबर IR होता है। तो V आई जो R उधर है ना तो उधर से क्या बुला लीजिए I बुला लीजिए, तो उधर बचेगा क्या R बचेगा। तो R बचेगा और इधर हो जाएगा V/I। V मतलब वोल्ट, I मतलब एम्पियर। तो इस तरह से आप लोग समझ लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहला है एम्पियर, तो धारा कैसे मात्रक होता है, दूसरा है वोल्ट, ये तो विभवांतर का होता है, तीसरा है ओम, तो ये तो प्रतिरोध का होता है। अच्छा प्रतिरोध ही पूछा गया है तो इसीलिए प्रतिरोध सही उत्तर हो जाएगा। और वाट किसका होता है ऑप्शन डी, तो शक्ति का होता है वाट। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ना और बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो करेंगे ना वो वाला भी इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है सभी करा रहे हैं इसे तो प्रीवियस ईयर में पूछ लिया है, लेकिन उसके साथ जो रिलेटेड है वो भी पूछ सकता है, तो इसीलिए वो वाला भी करने पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है गाइज, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है तो एम्पियर होता है। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो अगर जो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे ना तो श्रेणी क्रम जोड़ने पर उस प्रतिरोध है ना तो इसको तीनों को आपस में जोड़ देंगे, 3, 2, 5 1 6 ओम हो जाएगा। लेकिन अगर समांतर क्रम में जोड़ते हैं ना तो समांतर क्रम में बोलता है यहाँ पर जोड़ने के लिए, तो उसको बाटा में करके जोड़ते हैं, जैसे कि 1/1 और 1/2 और जोड़ 1/3 जोड़ करके जितना आता है उतना आंसर हो जाता है, प्लॉट करके आंसर हो जाता है। समांतर में बोलता तो अब यहाँ पर श्रेणी में बोला है तो इसीलिए डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो चलिए इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है गाइज, तो विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। तो वोल्ट कहाँ है तो ऑप्शन डी में है। जूल किसका होता है ऐसे मात्रक तो ऊर्जा का होता है। वाट किसका होता है तो वाट शक्ति का होता है। एम्पियर कितना किसका होता है तो एम्पियर होता है विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है। और वोल्ट किसका होता है तो वोल्ट होता है विभवांतर का ऐसा ही मात्रक। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि विभव का मात्रक क्या होता है। तो विभव का मात्रक क्या होता है गाइज, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा तो पहला है एम्पियर, दूसरा है वोल्ट, तीसरा है ओम, चौथा है वाट। तो विभव का मात्रक क्या हो जाएगा तो विभव का मात्रक हो जाएगा वोल्ट। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना होता है दोस्तों। तो V बराबर IR से ये वाला फॉर्मूला पर ये वाला बन जाएगा नाम से, V बराबर IR पर नहीं बन पाएगा, इसके लिए दूसरा फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम न्यूमेरिकल जब कराएंगे ना तो न्यूमेरिकल वाले दिन आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि अभी तो आप लोग ये जान लीजिए किस तरह क्वेश्चन आता है, और जो बताने वाला है मतलब बता देता हूँ उसका तो न्यूमेरिकल का अलग से सीरीज आएगा, तो वो भी करना मत भूलिएगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर जो आपको 450 से ऊपर नंबर लाना है तो ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन पढ़ करके 450 से ऊपर नंबर लाना है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 484 ओम इसका सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन सी यानी 3500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों। तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है तो इसका पहला ऑप्शन है एम्पियर, दूसरा है वोल्ट, तीसरा है ओम, चौथा है वाट। तो विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है तो इसका ऑप्शन डी यानी कि वाट सही उत्तर हो जाएगा, शक्ति के लिए वाट। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है
प्रतिरोध का ऐसे मतलब क्या होता है? पहला है जूल, दूसरा है एम्पियर, तीसरा है वाट, चौथा है ओम। तो प्रतिरोध का ऐसे मतलब क्या होता है? तो ओम हो जाएगा। तो इसको ओम को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिए क्योंकि बहुत ज़्यादा खास है क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। तो कितना कार्य किया जाता है? तो पहला ऑप्शन 6 जूल, दूसरा है 24 जूल, तीसरा है 14 जूल, चौथा है 10 जूल। तो ये 12 वोल्ट विभवांतर को दो बिंदु के बीच में 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है गाइस? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 जूल कार्य किया जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे 13 नंबर क्वेश्चन। तो 13 नंबर क्वेश्चन में है कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है ओम, दूसरा है वोल्ट, तीसरा है एम्पियर, चौथा है कूलम्ब। तो विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? तो जितना विभवांतर का मात्रक होता है ना वही वाला विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। तो विभवांतर क्या होता है? तो वोल्ट होता है। तो इसे विद्युत वाहक बल का भी क्या हो जाएगा? तो वोल्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि आवेश का SI मात्रक क्या होता है गाइस? तो आवेश का मात्रक होता है SI में वोल्ट, दूसरा है ओम, तीसरा है जूल, चौथा है कूलम्ब। तो आवेश का SI मात्रक होता है कूलम्ब। वोल्ट किसका होता है? तो विद्युत वाहक बल का होता है, नहीं तो विभवांतर का होता है। ओम किसका होता है? तो ओम होता है प्रतिरोध का। जूल कितना किसका होता है? तो ऊर्जा का जूल होता है। उसके बाद कूलम्ब किसका होता है? तो कूलम्ब होता है आवेश का। तो यही तो हम लोग पढ़े हैं अभी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं? तो परमाणु होते हैं कि आयन होते हैं कि प्रोटॉन होते हैं कि इलेक्ट्रॉन होते हैं? जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं? तो वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो पहला ऑप्शन है सल्फर, दूसरा है प्लास्टिक, तीसरा है आयोडीन, चौथा है ग्रेफाइट। तो निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है? तो वो ग्रेफाइट ही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। तो बहुत बार हम लोग क्वेश्चन कर लिए हैं। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। तो 18 नंबर क्वेश्चन में है कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? पहला है लोहा, दूसरा है टंगस्टन, तीसरा है तांबा, चौथा है सोना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि टंगस्टन। दोस्तों ये वाला टंगस्टन इसका क्यों सही उत्तर हो जाएगा और ये टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो ये टंगस्टन जो होता है ना किसी भी तत्व से या वायु जल कुछ भी हो उससे बहुत जल्दी प्रक्रिया नहीं करता है, तो इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है ताकि अंदर इतना गर्मी सह करके जलते रहे। अगर जो किसी से प्रक्रिया कर लेगा तो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे खत्म हो जाएगा यानी जल कर टूट जाएगा। तो इसीलिए 19 नंबर क्वेश्चन है 10 ओम एवं 20 ओम दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो देखिए हम बोले थे ना कि श्रेणी क्रम में रहेगा तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, समांतर रहेगा तो क्या करेंगे? बाटा करके जोड़ेंगे। तो श्रेणी क्रम में है तो 10 ओम और 20 ओम है तो इसको क्या करेंगे? डायरेक्ट जोड़ेंगे। तो 20 और 10 30 होगा। तो 30 ओम कहाँ है? तो ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। तो 20 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है? बैटरी से कौन सी धारा प्राप्त होती है? तो पहला है AC, दूसरा है DC, तीसरा है AC और DC दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा? तो ऑप्शन बी यानी DC धारा प्राप्त होती है बैटरी से। चलिए गाइज आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।